मॉर्निंग गाइस। तो हमारे नेगेटिव इंटररिएक्शंस में हमने फर्स्ट जो है हमारा एक्सप्लॉइटेशन उसको कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमारी पैरासिटिज्म भी हो गया था और हमारा प्रीडेटिज्म भी हो गया था। अब हमारी जो नेक्स्ट वाली आती है वो है हमारी एंटीबायोसिस। यानी हम कहें प्रतिजीविता। तो देखिए, थोड़ा सा हिंट तो हमने आपको पहले दे दिया था। अब देखिए, अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, फर्स्ट बात तो ये जीरो नेगेटिव टाइप की इंटररिएक्शन होती है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने रूट्स के द्वारा कुछ ऐसे केमिकल या टॉक्सिक सब्सटेंसेस का सिक्रेशन करते हैं जो कि अदर प्लांट्स के लिए हार्मफुल होता है, लेकिन इससे क्या है, उनको खुद को कोई फायदा नहीं हो रहा है, बस क्या है, दूसरों को नुकसान हो रहा है। तो उस टाइप की इंटररिएक्शंस क्या है, प्रतिजीविता या हम कहें एंटीबायोसिस में इंक्लूड की जाती है। तो देखिए, ये जो एंटीबायोसिस है इसके बारे में एक साइंटिस्ट थे ब्रकहोल्डर, उन्होंने कहा था कि एस्कोमाइसिटीज फंजाई और लाइकेंस की 50 से मोर देन 50% जो स्पीसीज हैं वो क्या है, दूसरे प्लांट्स को नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं, दूसरे प्लांट्स के लिए टॉक्सिक सब्सटेंसेस का सिक्रेशन करती है। और इसमें हम कुछ एल्गी की कुछ वेराइटीज भी शामिल कर सकते हैं, जैसे हमारे माइक्रोसिस्टिस है उनको इंक्लूड कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी आती हैं, जैसे कि हम बात करें कि हमारे पिछले चैप्टर में हमने बात की थी एक फ्यूजेरियम की दो स्पीशीज थी, लाइनी और न्यूडम। वो क्या थी, अपने रूट्स के थ्रू HCl का और फ्यूजेरिक एसिड का सिक्रेशन कर रही थी, जो कि अलसी और हमारे क्या बोलते हैं उसको, मूंग, पिजन पी, उसके लिए क्या था, हार्मफुल थी, जो उनकी रूट ग्रोथ को इनहिबिट कर रही थी, साथ साथ में उनको मुरझाने पर भी मजबूर कर रही थी। ठीक है, तो उस टाइप की जो इंटररिएक्शंस होती है वो है हमारे इसमें इंक्लूड करते हैं। तो इट इज ए नेगेटिव टाइप ऑफ इंटररिएक्शंस in which one partner is unaffected or and second one is harmed। ठीक है, एक तो क्या है, अनइफेक्टेड है, उसको ना लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है, और जो दूसरा है उसको क्या है, हार्म हो रहा है। तो ये जीरो नेगेटिव टाइप की इंटररिएक्शंस हो गई है। तो इसमें क्या है, अनइफेक्टेड ऑर्गेनिज्म है, इसको ना तो किसी टाइप का नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है। तो unaffected organism is not in loss and not in profit, but due to this organism
तो क्या है, ये एक नेगेटिव टाइप की इंटरेक्शन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म तो अनइफेक्टेड रहता है लेकिन दूसरा ऑर्गेनिज्म को हार्म होता है। अब अनइफेक्टेड ऑर्गेनिज्म ना तो फायदे में है ना ही नुकसान में, लेकिन उसके कारण दूसरे ऑर्गेनिज्म को, पार्टनर को हार्म जरूर होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रतिजीविता बोलते हैं। इसको एक और नाम दिया गया है, एलोपैथी। ठीक है, इसको नाम दिया गया है, इसी एंटीबायोसिस को एलोपैथी और बोलते हैं। तो हम इसका एग्जाम्पल से पहले कुछ और बातें लिख लेते हैं। सम प्लांट स्पीशीज क्या है, ये अपने रूट्स के द्वारा कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस का सिक्रीशन करते हैं जिसकी वजह से क्या है, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। और कुछ केसेस में क्या है, प्लांट की ग्रोथ ही नहीं कर पाते और वो क्या है, मर जाते हैं। अब इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल में हम ले रहे हैं हमारे भाई फ्यूजेरियम लाइनी और फ्यूजेरियम न्यूडम। ठीक है, फ्यूजेरियम लाइनी और फ्यूजेरियम न्यूडन। तो ये क्या है, हमारे फ्यूजेरियम लाइनी अलसी के लिए नुकसानदेह होता है और फ्यूजेरियम न्यूडन हमारे अरहर की दाल के लिए। ये क्या है, सीक्रेट HCl, जिससे क्या हो रहा है, हमारे अरहर के अलसी को नुकसान हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, हमारे न्यूडम है वो फ्यूजेरिक एसिड का सिक्रेशन कर रहा है जो कि हमारी अरहर की दाल को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, ये दो प्लांट है जो कि अपने रूट्स के थ्रू HCl और फ्यूजेरिक एसिड का सिक्रेशन कर रहे हैं जो कि अलसी और पिजन पी यानी हमारी अरहर की दाल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये इनहिबिट कर रहे हैं उनकी ग्रोथ को। इसके अलावा according to Brockhalter, more than 50% species of एस्कोमाइसिटीज और हमारी लाइकेन्स की और एक्टिनोमाइसिटीज की वो क्या है, अदर प्लांट्स के लिए हार्मफुल है 50% से भी ज्यादा। तो इसमें हम एक एग्जांपल और लेते हैं हमारे नॉस्टॉक का। हम नॉस्टॉक का एग्जांपल ले सकते हैं। इसके अलावा क्लोरेला का एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। और नोस्टॉक के अलावा हम माइक्रोसिस्टिस की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, जब नोस्टॉक और माइक्रोसिस्टिस
ठीक है। ये जब क्या होते हैं आप जानते हैं, वाटर एल्गी है ये, तो जब ये पानी में बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाते हैं तो क्या करते हैं, इनकी जो हाईली ग्रोथ होती है इनकी बहुत सारी कॉलोनीज बन जाती है, बड़ी बड़ी कॉलोनीज। तो ये क्या है, प्लांट सरफेस पर तैरती भी आ जाती है। तो क्या होता है, स्पेशली यहाँ माइक्रोसिस्टिस की बात करें, ये तो ब्लू ग्रीन एल्गी नोस्टॉक। तो नोस्टॉक भी अगर बहुत ज़्यादा हाईली ग्रोथ कर ले तो ये भी नुकसान देने लग जाता है। तो हम स्पेशली माइक्रोसिस्टिस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो माइक्रोसिस्टिस क्या करती है, इसकी आप कॉलोनी देखोगे तो व्हाइट कलर की इसकी कॉलोनी दिखाई देगी, ठीक है। तो माइक्रोसिस्टिस क्या करती है, ऐसे मान लीजिए कॉलोनी है, इसमें से डॉटेड 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 से ऐसे ना माइक्रोसिस्टिस दिखाई देते हैं। तो ये जो माइक्रोसिस्टिस की कॉलोनी है जब हाईली ग्रोथ हो जाती है, बड़ी बड़ी कॉलोनीज हो जाती है, तो ये क्या करती है, पानी की सरफेस पर ऊपर तैरते हुए आ जाती है। और जब तैरते हुए आ जाती है तो खूब सारी कॉलोनी वाटर सरफेस पर हो जाएंगी। तो ये क्या है, इनके द्वारा हाइड्रोक्सिल एमीन का सिक्रेशन किया जाता है। ये हाइड्रोक्सिल एमीन क्या करते हैं, अदर प्लांट्स पर बुरा इफेक्ट डालते हैं, उनकी प्लांट ग्रोथ को रोक देते हैं। इसके अलावा ये वाटर ब्लूम्स का नाम सुना होगा, ये भी एल्गी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्या है, ये वाटर ब्लूम्स का फॉर्मेशन करती है हाईली ग्रोथ होने पर। तो वो क्या है, वो भी फिर टॉक्सिक सिक्रेशन करने लगती है। तो ये हमारी माइक्रोसिस्टिस, नोस्टॉक, ब्लू ग्रीन एल्गी ये सब है। तो हमारी क्या है, नोस्टॉक और माइक्रोसिस्टिस। इनमें क्या है, हार्डली ग्रोथ होने पर हाइड्रोक्सिल एमीन का सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो ये है हाइड्रोक्सिल एमीन का सिक्रेशन करिए, जो कि अदर एक्वेटिक प्लांट पार्ट्स के लिए क्या है, हार्मफुल है। जिसकी वजह से क्या होता है, ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। तो ये तो बात हो गई हमारी हाइड्रोक्सिल एमीन की, या हम बात करें हमारे माइक्रोसिस्टिस की। इसके अलावा हम अनदर एग्जांपल लें तो हमारे डाइटम्स होते हैं और हमारे निश्चिया, ये भी क्या है, हमारे लोअर क्रिप्टोगेम्स में आते हैं, डाइटम्स, निश्चिया। तो ये क्या होती है, जब क्लोरेला हाईली ग्रोथ कर लेता है ना, तो ये भी क्या है, सॉरी, क्लोरेला डाइटम्स और निश्चिया पर इनडायरेक्ट इफेक्ट डालता है या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं,
तो ये क्या है, हमारे क्लोरेला है वो कुछ केमिकल्स का सिक्रेशन करता है जो कि डायटम्स और निश्चिया इन दोनों की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो यहाँ हमारी एलोपैथी या हम कहें एंटीबायोसिस खत्म होती है, जिसमें क्या है, प्लांट्स के द्वारा कुछ केमिकल्स का सिक्रेशन किया जाता है जो कि दूसरे प्लांट्स के लिए अनयूजफुल होते हैं, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, लेकिन वो खुद क्या है, उससे अनइफेक्टेड रहते हैं। इसके बाद हमारी जो थर्ड टाइप की इंटररिएक्शन आती है जो कि हमारी कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा या स्पर्धा। ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव टाइप की इंटररिएक्शंस है, जो जीता वो सिकंदर टाइप की। तो इसमें क्या है, एक ऑर्गेनिज्म अपनी डेली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या है, कंपटीशन करता है, और जो जीतता है वो क्या है, सुपीरियर हो जाता है, वो क्या है, उसको बेनिफिट होता है। तो इस टाइप की जो इंटररिएक्शंस है वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के एफर्ट्स का रिजल्ट होती है। मतलब किसी को कोई रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए वो जो एफर्ट कर रहा है उसका रिजल्ट है कंपटीशन। जैसे कि फूड, रिप्रोडक्शन, इन सब के लिए क्या एफर्ट्स लगाना पड़ता है, तो उसके लिए क्या कंपटीशन होता है, और वो कंपटीशन ही क्या है, ये इंटररिएक्शंस है। तो हम कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो एफर्ट्स लगाए जाते हैं वो हमारा कंपटीशन टाइप की इंटररिएक्शंस होती हैं, वो हमारी कंपटीशन रिक्वायरमेंट्स में होती है। अब इसमें क्या है, कंपटीशन लगाते हैं, जो जीता उसको तो फायदा हो जाता है, लेकिन जो हारता है वो क्या है, उसको नुकसान होता है। तो ये इंटररिएक्शंस है, इसमें हम जो हमारे जो किस किस के लिए होता है, या तो रिप्रोडक्शन के लिए होता है, फूड के लिए होता है, शेल्टर के लिए होता है, या हम बात कर रहे हैं कि डोमिनेंट होने के लिए होता है, जैसे कि गाय वगैरह, सॉरी ये जो हमारे जंगली जानवर होते हैं इनमें क्या है, इनका झुंड होता है, उस झुंड में कोई सरदार होता है, ये तो आप जानते हैं। अब वो उसको डोमिनेट या उनके मुखिया का पद पाने के लिए भी क्या होता है, उनमें जो सबसे हेड है वो बनने के लिए भी क्या है, कंपटीशन होता है। अब देखिए जो हमारा कंपटीशन है ये हो सकता है इंट्रा स्पेसिफिक या हो सकता है इंट्रा स्पेसिफिक। तो हम लिख सकते हैं कि क्या ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हो गई है कि अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए वो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कंपीट करता है।
क्या है, जो विनर होता है इस कंपटीशन के दौरान वो तो क्या है बेनिफिट में चला जाता है, लेकिन जो हमारा लूजर है, जो हार जाता है कंपटीशन, वो मर जाता है या फिर वो हार्म में चला जाता है, या फिर हम कहें कि वो एलिमिनेट हो जाता है कंपटीशन से। अब एक साइंटिस्ट हुए थे गाँव से, उन्होंने क्या कहा कि कंपटीशन उन दो स्पीसीज के बीच में होगा, उन दो ऑर्गेनिज्म के बीच में होगा जिनकी रिक्वायरमेंट सेम होती है। और जैसे कि रिप्रोडक्शन, फूड, शेल्टर, ये देखिए किसी एक चीज के लिए दो जनों के बीच में क्या है कंपटीशन होता है। तो अकॉर्डिंग टू डाउसे जिनकी क्या है रिक्वायरमेंट सेम हो, और इसमें क्या है जो हमारा लूजर है या हमारा जो कंपटीशन हार गया है वो क्या है, वो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। और ये जो कंपटीशन है वो इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक टाइप का होगा। दिस कंपटीशन मस्ट बी इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो कंपटीशन है उसमें क्या है, पहली बात कि जो कंपटीशन है वो नेगेटिव टाइप की इंटररिएक्शन है, जिसमें क्या है ये रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के एफर्ट्स जो है वो कंपटीशन के रूप में नजर आते हैं। इसमें क्या है, जो डोमिनेंट होगा वो तो बच जाएगा, जो लूजर होगा वो मर जाएगा। फिर एक साइंटिस्ट आएगा, उससे उन्होंने ये कहा कि कंपटीशन उन्हीं दो जीवों के बीच में होगा जिनकी क्या है रिक्वायरमेंट सेम होगी। और क्या है, ये जो कंपटीशन है वो इंट्रा स्पेसिफिक हो सकता है या इंटर स्पेसिफिक हो सकता है, या फिर हम कहें एक ही जाति के दो मेंबर्स के बीच में हो सकता है, दो अलग अलग जाति के दो मेंबर्स के बीच में कंपटीशन हो सकता है। इसमें अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कंपटीशन होता है, जो इसमें जीतता है वो बच जाता है, और जो दूसरा है वो जो लूजर है वो एलिमिनेट हो जाता है या मर जाता है। तो ये है हमारी जो थर्ड टाइप की कंपटीशन टाइप की हमारी इंटररिएक्शंस है। इसमें क्या है, या तो ये फूड के लिए होगी, शेल्टर के लिए होगी, रिप्रोडक्शन के लिए होगी, या डोमिनेंट बनने के लिए होगी। बेसिकली ये जो कंपटीशन है ये क्या है, अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स या हम बात करें लाइवहुड की या हमारे जीवन जीने की डेली रिक्वायरमेंट्स है उनको कंप्लीट करने के लिए इस टाइप की इंटररिएक्शंस होती हैं। हमारी चार टाइप की इंटररिएक्शंस हो गई हैं, जिसमें एक बार वापस रिपीट कर देते हैं। हमारी दो टाइप की इंटररिएक्शंस हैं, जिसमें क्या है पहली पॉजिटिव, दूसरी है हमारी नेगेटिव। पॉजिटिव की हम बात करें तो इसमें क्या है, एक को फायदा हो जाएगा, एक को एक तो अनइफेक्टिव रहेगा और एक को फायदा हो जाएगा। और नेगेटिव में क्या है, हमारे जो एक को नुकसान होगा और एक को फायदा होगा। पॉजिटिव, नेगेटिव। अब नेगेटिव में क्या है हमारा एक्सप्लॉइटेशन, ये क्या है पॉजिटिव नेगेटिव टाइप की इंटररिएक्शंस है। इसके बाद इसमें हमने दो पार्ट किए थे,
पैरासिटिज्म में क्या है, डिपेंड तो रह रहा था लेकिन उसको टोटली डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा था, उसको टोटली मार नहीं रहा था। उसके बाद हमारा सेकंड था प्रीडेटिज्म। इसमें क्या है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहा था। और ये क्या था, इसमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट या बेसिक रिक्वायरमेंट या जो मोस्ट रिक्वायरमेंट है वो फूड की थी। इसके बाद हमारा जो सेकंड था वो थी एंटीबायोसिस, जो कि क्या क्या थी, जीरो नेगेटिव टाइप की इंटररिएक्शन थी। एक को कोई फायदा नहीं हो रहा था लेकिन एक को नुकसान हो रहा था। इसमें मोस्टली प्लांट्स आते हैं जो कि अपनी रूट्स के थ्रू केमिकल सिक्रेशन करते हैं जो दूसरे प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड था कंपटीशन, जिसमें क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव टाइप के इंटररिएक्शन है, या हम कह सकते हैं नेगेटिव टाइप की इंटररिएक्शन है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब कंपटीशन होता है दोनों को ही नुकसान होता है। ज़रूरी नहीं है कि एक को फ़ायदा हो एक को नुकसान हो। कुछ एक फैक्ट्स में, कुछ एक केसेस में क्या होता है, दोनों को नुकसान हो जाता है, दोनों ही मर जाते हैं, दोनों को हार्म होता है। उसके बाद हमारे ये जो पॉजिटिव इंटररिएक्शंस आती हैं, इसको क्या है, हमने 3 इंटररिएक्शंस में डिवाइड किया था। पहले थी हमारी कमेंसलिज्म, ये क्या थी, जीरो पॉजिटिव टाइप की इंटररिएक्शन थी, जिसमें एक तो था हमारा जो ऑर्गेनिज्म था उसको कोई फायदा नहीं हो रहा था और एक को क्या फायदा हो रहा था। इसको आप पॉजिटिव जीरो इंटररिएक्शंस भी लिख सकते हैं। इसमें हमने एपिफाइट्स का एग्जांपल लिया था, जिसमें क्या है, प्लांट्स पर वो ग्रो तो करते हैं लेकिन प्लांट्स को किसी टाइप का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वो क्या है, अपने एयर से ही ह्यूमिडिटी को कैच कर लेते हैं, जिसमें हमने बात की थी हमारे ऑर्किड्स वगैरह की, जिनमें क्या वेलामेन टिश्यूज मिलते हैं जो कि क्या, और उनमें हाइग्रोस्कोपिक रूट्स मिलती है जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ह्यूमिडिटी को कैच कर लेती है। और लाइन हमने लिनास की बात की थी, हमारी कठलताएं जो कि क्या है, प्लांट्स की सहारा लेके ऊपर चढ़ती है। उसके बाद हमारा जो सेकंड आता है वो म्यूटलिज्म आता है, जिसमें क्या है, ये भी क्या है, पॉजिटिव टाइप की इंटररिएक्शन थी, जिसमें क्या है, एक को फायदा हो रहा है दूसरे को फायदा हो रहा है। लेकिन ये क्या है, ये स्टेबल टाइप की इंटररिएक्शन थी। अगर वो साथ में रहेंगे तो ही वो जिंदा रह पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे। अगर साथ में नहीं रहेंगे तो क्या है, उनको नुकसान हो जाएगा। जिसमें हमने बात की थी सिम्बायोसिस की, इसमें हमने ऑब्लिगेट सिम्बायोसिस की बात की थी, जिसमें हमने लाइकिन एग्जाम्पल लिया था। इसके अलावा हमने जो माइकोराइजल एसोसिएशन होता है उसका भी एग्जाम्पल लिया था। और हमने फ्लावर का एग्जाम्पल, पॉलिनेशन एग्जाम्पल लिया था, जिसमें हमने यूकासेला प्लांट लिया था। और इसके बाद में हमने प्रोटोकॉर्पोरेशन की बात की थी, जिसमें हमने कहा था ये भी पॉजिटिव टाइप की इंटररिएक्शंस है, लेकिन ये ऑब्लिगेट सिम्बायोसिस कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों ऑर्गेनिज्म का साथ में रहना जरूरी नहीं है। वो कुछ टाइम के लिए साथ में रह सकते हैं, बाद में अलग भी हो सकते हैं। इसमें क्या है, ये अनस्टेबल टाइप की इंटररिएक्शंस थी, जब इनको काम है तभी साथ में आ सकते हैं, बाद में अलग हो सकते हैं। जिसमें हमने हर्मिट क्रेब का एग्जाम्पल लिया था कि हर्मिट क्रेब को कहीं भी जाना होता है तो वो सी एनीमोन की मदद लेता है। सी एनीमोन क्या करता है, शिकारियों से उसकी रक्षा करता है, क्योंकि उसके पास स्टिंग सेल्स मिलती है, और बदले में क्या होता है, हर्मिट क्रेब जो खाना छोड़ता है वो सी एनीमोन ले लेता है। तो दोनों को फायदा है। इसमें क्या है, ये स्टेबल थी और ये अनस्टेबल टाइप की थी इंटररिएक्शंस। या फिर हम कहें कि ये ऑब्लिगेट सिम्बायोसिस था, ये फैकल्टेटिव सिम्बायोसिस था। इनमें दोनों का हमेशा साथ रहना जरूरी था, इसमें दोनों का साथ रहना जरूरी नहीं था। यहाँ पर हमारा इंटररिएक्शंस का चैप्टर